आज के इस वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं टीटी यानी कि टिकट कलेक्टर या ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जैसे कि टीटीई की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। आमतौर पर रेलवे भर्ती आरआरबी एनटीपीसी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी टीसी या टीटी के जरिए होती है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि टीटी यानी कि टिकट कलेक्टर या ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको पूरे कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे में आपको हम कुछ ऐसे तरीके से यानी कि पॉइंट टू पॉइंट स्टेप लिखे हैं, साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए, सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात कर ले तो पहला पॉइंट है कि टीटी बनने के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं होती है। सबसे पहला प्रश्न सभी के मन में आता है कि तो भारत में जो सीधे अगर हम टीटी की बात करें तो ये अलग परीक्षा नहीं होती है, बल्कि ये पोस्ट इन परीक्षाओं में मिलती है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपको आ जाता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है ना ये पोस्ट यही इसके अंदर ही आता है। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है ना उसी के अंदर टीटी का जो है पोस्ट की अगर हम बात कर ले तो वैकेंसियाँ आती है। तो मेरे भाई अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके अंदर आपका टीटी का जो पोस्ट की जो वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हो और तैयारी और भी अच्छे से करके उसके एग्जाम को पास कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी अगर आप टीटी की तैयारी करते हो। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आरआरबी जो अगर हम ग्रुप डी होता है तो कुछ पोस्ट में क्या होता है कि टिकट चेकिंग ड्यूटी मिलती है। कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसमें आपको क्या होता है कि टिकट चेकिंग का ड्यूटी मिल जाता है। कभी कभी आरआरबी टीसी ना टीटी भर्ती जैसे कि होता है, ये सब चीज़ें इसी के पोस्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर। नंबर 2 पे अगर हम बात कर ले, नंबर 2 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट अगर हम पार्ट बोले तो टीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आप मेरे भाई अगर आप टीटी की तैयारी करते हैं और आपको पास करना है या उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है तो मेरे भाई सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होता तो फिर आप उसके अच्छे से कंप्लीट तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या है कि मुख्य 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट में गणित यानी जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो मेरे भाई यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैथमेटिक्स यानी कि गणित आपको अच्छे से आना चाहिए, कंप्लीट तरीके से आपका पकड़ होना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट है रीजनिंग यानी कि रीजनिंग तो आपको अच्छे से होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग कंप्लीट अच्छे तरीके से नहीं आता मेरे भाई तो फिर वहाँ पे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आधा से ज़्यादा जो मैथ का जो है ना अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए रीजनिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज है जिससे को जीके या करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से आना चाहिए। जीके करंट अफेयर्स की आपकी क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आपकी इस पर पकड़ अच्छी खासी है, अगर आपकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छी है जीके करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है ना एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगला पॉइंट है जनरल साइंस यानी कि आपकी जनरल साइंस आप लूसेंट का यूज कर सकते हो। नॉर्मली लूसेंट का ही बेसिक मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम, तो लूसेंट जी के सबसे बेस्ट होता है जनरल साइंस पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरे भाई। नंबर 3 पॉइंट पर अगर हम बात कर ले कि पूरा सिलेबस क्या होता है तो सबसे पहले जो मैथ है तो मैथ के अंदर जो टॉपिक आते हैं क्या क्या सब पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो परीक्षा के अंदर अगर आप बात कर ले तो मैथ के अंदर आपको पूछा जाता है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज आपको पूछा जाएगा, प्रतिशत परसेंटेज। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, लाभ हानि। और समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ये सारे चैप्टर यानी कि प्रतिशत का, लाभ हानि का, समय और कार्य का जिसको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज वाला से पूछा जाता है। औसत यानी कि एवरेज वाला चैप्टर से ही पूछा जाता है। ये सभी जो टॉपिक है ना मैथ के अंदर आने वाले जो कि आपके एग्जाम में अगर आप टीटी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए मेरे भाई, तभी जा करके आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ और टॉपिक है जो छूट गया था साथ में। नीचे तो हमने औसत के बारे में पढ़ा था, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन और अनुपात रेशियो वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो मैथ का ये 2 टॉपिक था, सरलीकरण और अनुपात, ये भी पूछता है बहुत बार, ठीक है ना। पॉइंट बी की बात करें जो कि हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर आपको नंबर सीरीज यानी कि नंबर या अल्फ़ाबेट जो सीरीज का जो क्वेश्चन होता है ये बहुत पूछा जाता है। ये आमतौर पे जनरली बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। तो आपको नंबर सीरीज का और अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। नंबर सेकंड है कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दिशा ज्ञान, डायरेक्शन से भी पूछा जाता है। पजल बहुत कम पूछता है, तो आपको पजल पे भी पकड़ रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो
रीजनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड रिलेशन और दिशा ज्ञान डायरेक्शन। पजल भी आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। एनालॉजी वाला भी टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए रीजनिंग में। वेन आरेख भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके रीजनिंग के, जो कि हमने अभी बात करी है। तो मेरे भाई ये आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए अगर आपको रीजनिंग में अच्छे नंबर स्कोर करना है तो। पॉइंट सी में है कि जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसे कि भारत का इतिहास आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, टॉपिक क्लियर होना चाहिए भारत के इतिहास से संबंधित। नंबर सेकंड है भूगोल का चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। नंबर थर्ड है भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है ना लास्ट 6 से 12 मंथ के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। करंट अफेयर्स में सबसे बेस्ट होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस भी ऐसे करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे 6 से 12 मंथ के यानी कि 6 to 12 मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसको आप कंप्लीट कर लो। रेलवे संबंधित सामान्य ज्ञान आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोट्स बनाने, फेयर बनाने और उसको कंप्लीट करना है। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में जैसे कि स्पोर्ट्स से संबंधित जीके जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित पुरस्कार यानी कि अवार्ड से संबंधित, तो ये आपको पूछेंगे ही, बहुत बार पूछे गए और पूछते भी एग्जाम के अंदर। तो खेल और पुरस्कार से संबंधित। नंबर डी पॉइंट है जनरल साइंस से सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आपको फिजिक्स से अच्छे से पकड़ होना चाहिए। फिजिक्स के बारे में 10th तक, कम से कम क्लास 10th तक का जो फिजिक्स है आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। केमिस्ट्री भी आपको क्लास 10th है, बायोलॉजी भी क्लास 10th तक का पकड़ होना चाहिए, तो आपका साइंस अच्छे से निकल जाएगा। और साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक होता है लूसेंट। अब हम नंबर 4th पॉइंट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, कैसा पेपर आता है। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो आरआरबी एग्जाम्स में सामान्य पैटर्न ही होते हैं। 100 प्रश्न एमसीक्यू के पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे आरआरबी का जो एग्जाम्स होता है उसमें सामान्य पैटर्न होता है, यानी कि 100 प्रश्न एमसीक्यू का, और समय आपको 90 मिनट दिया जाता है। तो टाइम आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 100 प्रश्न एमसीक्यू के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 अंक कट सकता है, यानी कि 1/3 जो है नंबर आपके कट जाते हैं, माइनस मार्किंग होते हैं। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो तैयारी कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। प्लानिंग, डेली स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्लानिंग भी करना, अपने लाइफ के साथ प्रिपरेशन तैयारी करना। अगर क्रैक करना है तो आप सीरियस हो इसके लिए, तो आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेली स्टडी प्लान करें। मैथ्स 2 घंटे कम से कम आपको बनाना है। मैथ्स आपको 2 घंटे आपको कंप्लीट फिक्स करके रखना है। रीजनिंग आपको 1.5 घंटे बनाना है। जीके करंट अफेयर्स आपको 1 घंटा कम से कम पढ़ना है, और साइंस आपको 1 घंटा पढ़ना है। तो ये तो हमने टाइम देखा कि किस पे कितना टाइम देना है। ठीक है, मैथ्स कम से कम आपको मेरे भाई 2 घंटे, रीजनिंग आपको 1.5 घंटे, और जीके करंट अफेयर्स आपको 1 घंटा, और साइंस आपको 1 घंटा पढ़ना है। अब नंबर 6 पे अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि अगर बेस्ट बुक्स अगर हम आपको बताएं तो आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स जो आरएस अग्रवाल का है सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको खरीदेंगे। लूसेंट जीके जो है जीके के लिए सबसे जरूरी होता है। लूसेंट जीके लेंगे तो आपका जीके कंप्लीट, जीएस कंप्लीट। रीजनिंग है किरण पब्लिकेशन का, बहुत बेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व करना चाहिए, तो इससे आपका एग्जाम जो है ना प्रिपरेशन अच्छे से हो। एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको सिलेक्शन के लिए क्या दे सकता हूँ कि रोज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे बेस्ट तरीका होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करेंगे, जितना बनाएंगे, आपके लिए एग्जाम उतना ईजी होगा। नंबर 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके रोज अपडेट करेगी, यानी कि करंट अफेयर्स और जीके बहुत जरूरी होता है। डेली बेसिस पे आपको कंप्लीट करना है। मैथ्स के लिए बेसिक फार्मूला आपको मजबूत होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आपके लिए बना सकते हैं बेसिक फार्मूला के कंसेप्ट। 30 दिन का टीटी तैयारी टाइम टेबल और इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर द रेलवे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर, ये सब। तो ये 3 टॉपिक ऐसे थे जो कि आपको करना चाहिए। ये वीडियो का लास्ट में था जो मैंने आपको सजेशन दिया है। अगर आप कहें तो 30 दिन के टीटी तैयारी टाइम टेबल और इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आंसर्स। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे भाई आपके लिए प्रॉपर तरीके से बना के दे सकते हो इसे। तो फिलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन थे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं टीटी की। और तो इस तरीके से आपको पूरा पैटर्न जो भी हमने प्रोसेस बताया, अगर आप तैयारी करते तो आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेज आते। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित। तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।